जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इस पिछले सेशन में हमने बात की थी जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। जलियांवाला बाग मैसेकर में जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी को फॉर्म किया गया, एक कमीशन को फॉर्म किया गया जिसको बुलाया जाता है हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। इस हंटर कमेटी के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। दूसरा हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में और इस हंटर कमेटी के अगेंस्ट में कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, कांग्रेस का क्या व्यू था। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। ये हमने देख ही लिया कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, अप्रैल 13, 1919 को। जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया और अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर गोलियां चलवाई। इस मैसेकर में लगभग 1000 लोग मारे गए और पूरा देश इसकी वजह से शॉक में था। इनफैक्ट प्रोटेस्ट के तौर पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड को गिव अप कर दिया, महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद के टाइटल को गिव अप कर दिया। पूरे देश में एक शॉक था। इनफैक्ट बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे जो कि इस मैसेकर की वजह से शॉक में थे। डिमांड उठ रही थी कि डायर को पनिश किया जाए, डिमांड उठ रही थी कि पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इंक्वायरी की जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम पे हुआ करते थे एडविन मॉन्टेग्यू, और मॉन्टेग्यू साहब ने ऑर्डर दिया और बोला कि एक कमेटी ऑफ इंक्वायरी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो कि इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑर्डर दे दिया और फाइनली अक्टूबर 14, 1919 को एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी को फॉर्म किया गया। ये जो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी थी इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है हंटर कमेटी या फिर हंटर कमीशन। क्यों बुलाया जाता है इसको हंटर कमेटी? बिकॉज इसके चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, जो कि स्कॉटलैंड के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे, इसीलिए इसको बुलाया जाता है हंटर कमेटी या फिर हंटर कमीशन। ओरिजिनली इसका नाम था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। कब फॉर्म किया गया था इसको? अक्टूबर 14, 1919 को। और इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि जो भी बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, देखना है कि क्या क्या रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं। इस डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी में 3 इंडियंस को भी मेंबर बनाया गया और ये 3 इंडियन मेंबर्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं। एक थे सर चीमनलाल हरीलाल स्टालवर्ड। सर चीमनलाल हरीलाल स्टालवर्ड जो कि उस टाइम पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे और बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हुआ करते थे। दूसरे थे पंडित जगत नारायण। पंडित जगत नारायण जो कि लॉयर हुआ करते थे और यूनाइटेड प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। और तीसरे थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान जो कि ग्वालियर स्टेट में लॉयर हुआ करते थे। 3 इंडियन मेंबर्स जो कि इस डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी के मेंबर बनाए गए, उनके नाम क्या है? सर चीमनलाल हरीलाल, दूसरे पंडित जगत नारायण और तीसरे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी या हंटर कमेटी मिलती है दिल्ली में ऑन अक्टूबर 29 और बॉम्बे से, दिल्ली से, पंजाब से बहुत सारे विटनेसेस को बुलाया गया था। उनके स्टेटमेंट्स इस कमीशन ने, इस कमेटी ने लिए। फिर ये कमीशन मिलती है नवंबर में, लाहौर में मिलती है और लाहौर में जलियांवाला बाग मैसेकर के जो विटनेसेस थे उनको बुलाया गया, उनको एग्जामिन किया गया, उनके स्टेटमेंट्स लिए गए। इनफैक्ट इसी मीटिंग में डायर को बोला गया कि आप भी कमेटी के सामने अपीयर हो और डायर इस कमेटी के सामने अपीयर होता है और बड़ा प्राइड के साथ में डायर ने ये बोला कमेटी के सामने कि मेरा ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्राइक टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, कि मैं लोगों को टेरराइज करना चाहता था। इनफैक्ट डायर ने ऑफिशियली ये बोला कि हाँ हो सकता है कि मैं क्राउड को डिस्पर्स कर सकता था, बट अगर मैं क्राउड को डिस्पर्स करता तो ये लोग एक बार चले जाते, फिर दोबारा से इकट्ठा होते और मेरे ऊपर हंसते, मुझे पागल कहते, इसलिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। इनफैक्ट डायर ने यह भी बोला कि मैसेकर के बाद मैं किसी भी फैमिली से मिलने के लिए नहीं गया, किसी भी विक्टिम से मिलने के लिए नहीं गया, बिकॉज ये मेरी ड्यूटी नहीं है। डायर ने ओपनली ये बोल दिया कि मैं टेरर स्ट्राइक करना चाहता था लोगों के दिमाग में, इसलिए मैंने जलियांवाला बाग मैसेकर किया। डायर को उसके एक्शंस के लिए खूब सारा क्रिटिसाइज किया गया। फाइनल रिपोर्ट आई इस डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी की मार्च 1920 में। कब आई? मार्च 1920 में। और इस फाइनल रिपोर्ट में यूनैनिमसली डायर के एक्शंस को कंडेम किया गया। ये बोला गया कि डायर ने अपनी बाउंड्री क्रॉस की है, ये बोला गया कि ये इनह्यूमन एक्ट है, ये अन ब्रिटिश एक्ट है। डायर को हर तरीके से कंडेम किया गया, लेकिन सिर्फ कंडेम किया गया। डायर के अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट डायर को एक तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कह के कि डायर ने जो भी किया
वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए किया, और उसने मार्शल लॉ लगा हुआ था तो कानून के तहत किया। कहने के लिए सब कुछ कंडेम किया गया, गलत बताया गया, इनह्यूमन बताया गया, लेकिन एक्चुअल में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जनरल डायर के अगेंस्ट में। सोचो, इंडियंस इस रिपोर्ट को सुनने के बाद खुश होंगे या दुखी होंगे? गुस्सा होंगे, दुखी भी नहीं होंगे, गुस्सा होंगे, बिकॉज एक इंसान जिसने मैसेकर किया है उसको आप कंडेम कर रहे हो, उसको सारी चीज़ें बोल रहे हो, आप इनह्यूमन बोल रहे हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। मीनवाइल जब ये हंटर कमेटी फॉर्म की गई थी उससे पहले गवर्नमेंट ने पास कर दिया था इंडेमिनिटी एक्ट को। इंडेमिनिटी एक्ट का मतलब, अगर कोई भी ऑफिसर मार्शल लॉ के दौरान कोई भी एक्ट करता है तो उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन थी इस इंडेमिनिटी एक्ट के तहत। मतलब मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने जो भी किया उसको प्रोटेक्शन मिली हुई थी इस इंडेमिनिटी एक्ट के तहत। इस एक्ट को इंडियंस ने बुलाया था वाइट वॉशिंग बिल, और इसको बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज किया था मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने। मतलब सरकार भी कहने के लिए तो कंडेम कर रही है, सब कुछ कह रही है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दे रही है अपने ऑफिसर्स को फॉर दीज एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। जो भी ब्रूचुअलिटीज की गई उनके लिए एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन भी दी हुई है सरकार ने थ्रू दिस इंडेमिनिटी एक्ट। इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एब्सोल्यूटली कंडेम किया जो भी अमृतसर में हुआ। इनफैक्ट डायर के एक्शंस को उन्होंने मॉन्स्ट्रस बुलाया। इनफैक्ट कैबिनेट जो है, इंग्लैंड की कैबिनेट, उसने चर्चिल के साथ में अग्री किया और ये बोला कि डायर इज अ डेंजरस मैन, वो अपने पोजीशन पे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। डायर को हटा दिया गया, डायर वॉज फाउंड गिल्टी, डायर को हटा दिया गया, उसकी कमांड उससे छीन ली गई मार्च 1920 में। उसको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट डायर को इंग्लैंड बुलाने के बाद भी आधी सैलरी मिलती रही, उसको आर्मी की पेंशन मिलती रही, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती रही जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को मिलती थी उस जमाने में। दिखाने के लिए, कहने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे अगले, विंस्टन चर्चिल, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इंडियंस को फेवर करते थे, ये भी इंडियंस के अगेंस्ट में ही रहते थे, लेकिन इन्होंने भी कंडेम किया उसके एक्शंस को। लेकिन ये सब कुछ वर्बल हो रहा है, एक्चुअल में उसको पनिश करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि सब इसके एक्शंस को कंडेम कर रहे थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक मोशन पास किया गया था डायर की सपोर्ट में। मॉर्निंग पोस्ट जो उस टाइम का बड़ा फेमस कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर हुआ करता था, शायद 1937 तक चला, इस मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के सपोर्ट में लगभग 26,000 पाउंड इकट्ठा किए थे। और सबसे जो फेमस कंट्रीब्यूटर थे इसमें वो थे रुडयार्ड क्रिपलिंग। इनका नाम आपने सुना होगा, लिटरेचर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। मतलब कुछ लोग कंडेम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो डायर के एक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे। स्ट्रेंज बात यह है कि गोल्डन टेम्पल के जो क्लर्जी थे जिनको लीड कर रहे थे अरूर सिंह, उन्होंने डायर को ऑनर किया, उन्होंने डायर को डिक्लेयर किया एज अ सिख। ये बोला कि डायर इज अ ट्रू सिख। सोचो, पंजाब में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग सिख होते हैं, सिख लोग मारे गए, और ये जो गोल्डन टेम्पल के क्लर्जी हैं, जो कमांड है, उनको लीड कर रहे थे अरूर सिंह, और इन्होंने डायर को ऑनर किया, उसको सम्मान दिया। और जब ये जो श्री दरबार साहिब अमृतसर के क्लर्जी ने डायर को ऑनर किया तो लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हुए। लोगों को ये समझ में आया कि यार ये तो हाई लेवल का करप्शन चल रहा है, और ये जो गुरुद्वारा के मैनेजमेंट में करप्शन चल रहा था उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने की शुरुआत हुई, और अल्टीमेटली ये जो लड़ाई है ये कन्वर्ट हो गई गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट में। इस गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बातचीत अपन ने की हुई है रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के दौरान। मतलब ये भी स्ट्रेंज है कि हमारे कंट्री में ही उस जगह पे जहाँ पे ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, वहाँ की जो प्रीस्टली क्लास है, वो प्रीस्टली क्लास डायर को ऑनर कर रही है, उसको सम्मान दे रही है। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। सोच सकते हो कि आप कितने हाई लेवल का करप्शन होगा, कितने हाई लेवल की डिपेंडेंस होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इन क्लर्जीज की। बहुत सिंपल बातें हैं। एक तो अपने को ये याद रखना है कि ये जो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी है, इसको कब बनाया गया? अक्टूबर 14, 1919 को। इसके चेयरमैन का नाम क्या था? लॉर्ड विलियम हंटर। इंपॉर्टेंट 3 इंडियन मेंबर्स, उनके नाम, एक सर चीमनलाल हरीलाल, दूसरे पंडित जगत नारायण, तीसरे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान।
ये जो कमीशन है ये मिली, दिल्ली में मिली, लाहौर में मिली, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लिए गए, डायर को बुलाया गया और डायर ने बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्राइक टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। डायर को अपने किए हुए का कोई भी अफसोस नहीं था। ही वॉज लाइक कि मैंने किया बिकॉज ये मेरी ड्यूटी थी। डायर को कंडेम किया गया। फाइनल रिपोर्ट कब आई? मार्च 1920 में डायर के एक्शंस को कंडेम किया गया, लेकिन एक्चुअल में उसके अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट कंडेम तो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विंस्टन चर्चिल ने भी किया, हाउस ऑफ कॉमन्स में किया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने अग्री किया कि डायर इज अ डेंजरस मैन, उसको ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकता है। उसको वापस बुला लिया गया, उसको ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया। मार्च 1920 में इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, लेकिन अभी भी कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ सरकार ने इंडेमनिटी एक्ट को पास कर दिया था अपने ऑफिसर्स को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देने के लिए। इनफैक्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर के सपोर्ट में मोशन को पास किया गया। मॉर्निंग पोस्ट जो कि उस टाइम का कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसने डायर के सपोर्ट में लगभग 26,000 पाउंड्स रेज किए। और स्ट्रेंज बात यह है कि गोल्डन टेम्पल के क्लर्जी जिनको लीड कर रहे थे अरूर सिंह, उन्होंने डायर को ऑनर किया, उन्होंने डायर को सम्मान दिया और डायर को उन्होंने डिक्लेयर किया अ ट्रू सिख। और इसके अगेंस्ट में फिर जो अमृतसर पंजाब के लोग हैं वो यूनाइट हुए और उन्होंने बोला कि ये जो गुरुद्वारा के मैनेजमेंट में करप्शन हो रहा है, इसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अल्टीमेटली ये बड़ा मूवमेंट बनेगा और इसको बुलाया जाता है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। कांग्रेस का व्यू क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी खुद की एक नॉन ऑफिशियल कमेटी अपॉइंट की थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू मेंबर थे, CR दास मेंबर थे, अब्बास तैयब जी मेंबर थे, MR जैकर मेंबर थे, खुद गांधी मेंबर थे। और इस कमेटी ने बड़ा स्ट्रांगली डायर के एक्शंस को कंडेम किया। उसने जो भी ये मैसेकर किया उसको कंडेम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, बिकॉज सरकार ने डायर को वापस बुला लिया था। और कहने के लिए तो कंडेम कर रही थी सरकार, दिखाने के लिए तो कंडेम कर रही थी सरकार, लेकिन इवेंचुअली अगर थोड़ा डीप में जाके देखेंगे तो उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। उसने बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। इसी पूरे जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में ऊधम सिंह जी वो लंदन जाएंगे और ऊधम सिंह जी जो हैं वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को असैसिनेट करेंगे। ये सब अपन ने पढ़ लिया, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।